Hello students, welcome to Perseverance Learning. I hope students you all are well and good. So today we gonna understand the topic subject verb agreement. इसे ही हम कंटिन्यू कर रहे थे. आज हमारा थर्ड लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे. इससे पहले के दो लेक्चर में फर्स्ट में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी. क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कैसे हम वर्ब को एग्री करवाते हैं सब्जेक्ट के साथ. फिर सेकंड में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जहाँ पे हमने देखा था कि अगर सब्जेक्ट कई बार हमें सब्जेक्ट पहचानने में ही प्रॉब्लम आ जाती है सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, हमने ये चीज़ सीखी थी. ठीक है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. और थर्ड लेक्चर में हम कुछ अलग टाइप देखेंगे. जैसे कि यहाँ हम शुरू करते हैं. अगला टाइप जो हमारा है वो है वन ऑफ का. अगर जो हमारा सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है, वन ऑफ से शुरू हो रहा है. जैसे वन ऑफ तो आप जानते भी हैं कि ऑफ जो है ये दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. एक तो सिलेक्शन को बताने के लिए और दूसरा एज अ प्रीपोजिशन भी इसे यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो एज अ प्रीपोजिशन भी इसे यूज़ किया जाता है. तो हम ये बात जानते हैं कि दोनों को इस तरीके से यूज़ किया जाता है. यहाँ पे वन के साथ ऑफ को यूज़ किया जा रहा है, तो समझेंगे कि वन ऑफ जब सेंटेंस में आते हैं तो वो अपने साथ किस तरह का वर्ब लेते हैं और क्या उनके साथ सब्जेक्ट डील किया जाता है. तो पहले कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हम रूल पढ़ने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डिटेल में समझेंगे. जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट जो हमें गिवन है वन ऑफ द स्टूडेंट. अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट, यही मतलब हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है. तो एक स्टूडेंट्स में से एक, और हम जानते हैं कि हम यहाँ ऑप्शन की ही बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा सेकंड वाले को पढ़ते हैं. सेकंड वाले में क्या लिखा है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उसमें से किसी एक के बारे में बात हो रही है, यही कहा जा रहा है. सेकंड वाले में आप देखेंगे अरिजीत इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर. तो जितने भी सिंगर है उनमें से अरिजीत भी क्या है, एक बेस्ट और अच्छे सिंगर है, यही कहा जा रहा है यहाँ पर. तो सेकंड वाले में और थर्ड वाले में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है. सही बात कही है, क्योंकि सिलेक्शन हम एक से ज़्यादा लोगों के बीच में करते हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में से हम किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहे थे. और यहाँ पे बहुत सारे बेस्ट सिंगर हैं, और हमने बोला है कि अरिजीत क्या है, वो भी काफ़ी अच्छे सिंगर हैं. ठीक है, फर्स्ट वाले में आइए, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी. क्यों? क्योंकि हमने कहा चॉइस का मतलब होता है, चॉइस तो आप तभी कर सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी. एक ही है, एक में से एक को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर तो गलत हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं. नेक्स्ट वाले पे आप समझ गए कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम उसमें से किसी एक का सिलेक्शन कर रहे थे, तो ये ठीक है. नेक्स्ट वाले में आते हैं. हमने यहाँ बोला क्या कि बहुत सारे सिंगर है, पर उसमें से अरिजीत भी क्या है, बेस्ट सिंगर हैं. हमारा ये कहना था, सिंपल बात थी, एक सिंपल कह दिया कि अरिजीत भी क्या है, एक बहुत अच्छे सिंगर है. ठीक है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर इन दो को हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर सिलेक्शन की बात होगी तो सेलेक्ट करने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा नाउन चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा यानी कि वन ऑफ के बाद जो नाउन यूज़ किया जाएगा वो कैसे नेचर का होना चाहिए, प्लूरल नेचर का होना चाहिए. ये बात तो हमें यहाँ से समझ में आई. ठीक है, आई होप आपको भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आई. ठीक है, अब पहले एग्जांपल देखते हैं, मे बी एग्जांपल से चीज़ें क्लियर हो जाए. जैसे यहाँ पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड गिवन है हमें. थर्ड में क्या क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ द बॉयज इज आर गोइंग टू पेरिस. अब ये यहाँ पे आप समझेंगे, जैसे अभी जो बातें हमने सीखी हैं सिर्फ उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है कि आंसर क्या होगा. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वन ऑफ द बॉयज, तो यस सही कहा गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें बॉयज में से किसी एक को सेलेक्ट करना है ना. तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक हो गया. अब जब अगर ये नाउन हमारे पास प्लूरल आ गया तो अब बात करनी है कि ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब कह लें आप, ये कैसी आएगी. ठीक है, तो अभी तक हमें सिर्फ जो मैंने बताया वो सब्जेक्ट के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं जो नाउन यूज़ किया जा रहा है वन ऑफ द के साथ, उस नाउन के बारे में हमने बात की है. और हमें अब तक जो समझ में आया वो ये कि वन ऑफ द अपने साथ प्लूरल नाउन को लेगा. ठीक है, अगर वो प्लूरल नाउन लेगा
तो जो वर्ब होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अब उसको सीखते हैं। तो आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने 3 बातें आपको बताई है। पहली बात क्या है कि वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन, तो ये तो हम समझ गए कि वो अपने साथ प्लूरल नाउन को ले रहा था। अगर प्लूरल नाउन है तो वो अपने साथ वर्ब को कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। क्यों? क्योंकि बेशक हमने बात प्लूरल नाउन की है बहुत सारे स्टूडेंट में से, पर सेलेक्ट तो हम किसी एक को ही कर रहे हैं ना। तो एक को सेलेक्ट कर रहे हो तो एक के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। ठीक है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझे तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, जैसे इसी टॉपिक इस पे ही वापस चलते हैं। जैसे ये सेकंड वाला हमारे पास जो गिवन है, पहले से डिलीट करते हैं। अब जैसे ये सेकंड वाला हमें गिवन था, हम जानते हैं फर्स्ट वाला तो गलत ही हो गया, तो इसमें कुछ करने का मतलब ही नहीं है। सेकंड वाले को देखते हैं। अब सेकंड वाले में हमें पहचानना है। अब यहाँ पे पहले तो आप पहचानिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वन या स्टूडेंट, इसी में ही डाउट होगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वन है। ऐसा क्यों? क्योंकि द स्टूडेंट जो यूज़ किया गया है वो ऑफ के बाद यूज़ किया गया है। और अभी मैंने बताया कि ऑफ जो होता है, ऑफ के बाद जो ऑफ कभी भी डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता। ऑफ के बाद जो वर्ड आता है वो हमेशा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसका? प्रीपोजिशन का। ये तो क्या हो गया, प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट। और ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो हमें वर्ब भी लगानी है, हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और वन में मतलब एक ही इंसान का सिलेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स ये कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। और अगर ये सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर इन नेचर होगी। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। तो जैसे अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ पर भी क्या कहा गया था, अरिजीत इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। बहुत सारे बेस्ट सिंगर होंगे पर अरिजीत भी क्या है, उनमें से एक है, यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इज यूज किया गया, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक यूज किया गया है। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल पे, इसी वाले पे जो हम एग्जाम्पल समझ रहे थे। अब आप यहाँ पे समझेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, जो नाउन लेगा वन ऑफ द अपने साथ वो कैसा लेगा, प्लूरल नेचर का लेगा। हमने देख लिया कि हाँ ये प्लूरल है। ठीक है, और इसके अलावा जो वन है हमने ये भी देखा कि ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि हम किसी एक को ही सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है, ये जो ऑफ यहाँ पे यूज किया गया है ये एज अ प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो द बॉयज, ये जो है ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन ही हो गया। और वन के ही अकॉर्डिंग अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो वन अकेला है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम आर तो नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये तो प्लूरल हो जाता है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात आपको? तो जो आप इसे फर्स्ट रूल कह दें, या मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको दोनों तरीके से समझा दिया। अगर आप इसे प्रोनाउन अगर आप इसे प्रीपोजिशन की थ्रू समझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इसे आप सीधा ही समझ पाए वन के अकॉर्डिंग कि हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे, तो वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट वाली बात तो आप अच्छे से क्लियर हो गए, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब नेक्स्ट वाले में क्या कहा गया है, वन ऑफ द के साथ, वन ऑफ है, इसके साथ आप यूज़ करेंगे तो नाउन कैसा होगा, ये तो हम समझ चुके हैं कि प्लूरल नाउन हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि बात सिलेक्शन की हो रही है हर जगह। और यहाँ पे आरपी, आरपी क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है, वर्ब है हमारे पास, और वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। ये तो था रूल आप जिसे कहते हैं। अब इसे कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले नीचे वाले को भी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ओनली यूज़ किया गया, ओनली जिसके साथ लगता है वो सब्जेक्ट को क्या कर देता है, एनहांस कर देता है। तो यहाँ पे वन ऑफ के साथ यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, क्या है हमारे पास, नाउन यूज़ किया गया, और ये हमने देखा कि प्लूरल यूज़ किया जाएगा। इस बात में तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि इन तीनों ही कैटेगरी में जो नाउन यूज़ किया जा रहा है वो कैसा यूज़ किया जा रहा है, प्लूरल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ आरपी है, आरपी का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है कुछ। अब यहाँ पर आते हैं, फिर इसके साथ वर्ब कैसी यूज़ हो रही है, प्लूरल। तो इन दोनों केस में अगर हम देखें तो दोनों को सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है, दोनों में बातें सेम कही गई है। क्या सेम कहा गया है कि सेम ही नाउन यूज़ किया जाएगा प्लूरल, और सेम ही वर्ब यूज़ किया जाएगा प्लूरल। ठीक है,
यहाँ पर भी प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राम इज वन ऑफ द स्टूडेंट और स्टूडेंट्स हु इज आर गोइंग टू पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट में है राम इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज आर गोइंग टू पेरिस। तो स्टूडेंट पहले वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों को समझे कि दोनों में डिफरेंस किस बात का है, ठीक है, और इसका मीनिंग भी एक बार समझे कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है, ठीक है। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं करवाऊंगी। आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद इज आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि राम भी सिंगुलर था और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी सिंगुलर है, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं क्या है, वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद हमने देखा था कि क्या यूज़ करना है, स्टूडेंट है और स्टूडेंट्स है। तो इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि जो नाउन यूज़ किया जाएगा वो कैसा होगा, प्लूरल इन नेचर होगा। तो स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा गया हु इज आर गोइंग टू पेरिस। अगर आप इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ यही कहा जा रहा है कि राम इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू पेरिस। राम भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है जो कि पेरिस जा रहे हैं, यही कहा गया है, ठीक है। अब आप इसमें से समझेंगे, अगर आपने गलत समझा, जैसे कि जो राम क्या है, स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है जो अकेला कहाँ जा रहा है, पेरिस जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा गया इसमें, ये बात सेकंड वाले में कही गई। सेकंड वाले में क्या कहा गया है, राम इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज आर गोइंग टू द पेरिस। यहाँ पे कहा गया है कि जो स्टूडेंट है उनमें से राम अकेला है जो कहाँ जा रहा है, पेरिस जा रहा है। तो इसका मतलब वो हुआ, ठीक है। फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि राम भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है जो स्टूडेंट्स पेरिस जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप दोनों के मीनिंग को समझ पाए होंगे कि दोनों में डिफरेंस किस बात का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमें क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आते हैं हु। अभी मैंने बताया था कि आरपी यूज किया गया। आरपी का मतलब क्या था, वो रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे लिए क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे इज यूज किया जाएगा कि आर यूज किया जाएगा, ठीक है। और आप ये भी समझ गए यहाँ तक कि ये जो हु यूज किया गया है किसके लिए किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं स्टूडेंट्स में से राम एक था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हु यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ये कैसे हो गए, प्लूरल हो गए। अगर ये प्लूरल हो गए तो आप इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी, प्लूरल इन नेचर होगी। और प्लूरल हमारे पास कौन सा है, इज तो नहीं यूज करेंगे, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, आर, ठीक है। और आर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो गए इस बात में। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो हु यूज़ किया गया है ये किसके लिए किया गया है, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स ये प्लूरल थे, दैट मीन्स हु भी यहाँ पे प्लूरल इन नेचर है। और अगर ये प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इज नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये आप समझ चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट कुछ हम और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में गिवन है, स्टूडेंट्स पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद इसे ट्राई करें, आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर एरर है, और जो एरर आपको मिलता भी है उसे फिर आप इम्प्रूव भी करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आई होप आपने कर लिया होगा। तो जैसे यहाँ पे हमें गिवन है, ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड एंड डिवोट्स देमसेल्फ टू देयर स्टडीज हु हार्डली नो एरर। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ही यूज़ किया गया है और ही सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन अपने साथ, वन ऑफ द अपने साथ कैसा लेता है, प्लूरल नाउन को लेता है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देख पा रहे हैं ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यूज़ किया गया है हु। हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने साथ क्या लेगा, कुछ वर्ब लेगा। जैसे यहाँ पे लीव्स गिवन है, ठीक है, और आगे फिर नो स्टोन अनटर्न्ड एंड डिवोटेड देमसेल्फ टू देयर स्टडी। तो हम यहाँ जानते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में तो अभी तक हमें कोई एरर नहीं मिला। क्यों, क्योंकि जैसा कहा गया था वैसा ही कहा, जैसा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वैसा ही स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई एरर नहीं है।
आते हैं बी वाले पोर्शन में। बी वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे हु यूज़ किया गया है, और ये हु किसके लिए यूज़ किया गया है? स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। तो इसका मतलब हु का जो नेचर हो गया ये कैसा हो गया? प्लूरल इन नेचर है। और अगर ये प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा? प्लूरल लेगा। जबकि यहाँ पे जो वर्ब यूज़ की गई है वो क्या है? लीव्स। और हम जानते हैं कि वर्ब के साथ कभी भी आपने एस या ईएस को अटैच किया तो ये कैसा चेंज हो जाता है? ये हो जाता है सिंगुलर वर्ब में चेंज हो जाता है। और हमें क्वेश्चन में चाहिए कैसा? हमें तो यहाँ पर प्लूरल में चाहिए। प्लूरल में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें जो एस और ईएस लगा हुआ है इसे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी पोर्शन में एरर है, और एरर क्या है? यहाँ पे लीव्स की जगह पे ये लीव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए इस एग्जाम्पल को अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस, नो एरर। अब यहाँ पे देखेंगे दिस यूज़ किया गया है, दिस सिंगुलर होता है, उसके अकॉर्डिंग इज यूज़ किया गया है। और वन ऑफ द अपने साथ कैसा लेता है? प्लूरल नाउन को लेता है। कैसा नाउन लेगा? प्लूरल नाउन को लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और हम जानते हैं कि जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, हैव एवर यूज़ किया गया है। फर्स्ट पोर्शन में भी आपको कोई एरर नहीं दिखा, और सी वाले पोर्शन में भी आपको कोई एरर नहीं दिखा। तो ऑप्शन हमारे पास बचे कितने? या तो बी में कुछ एरर है, या तो फिर कोई भी एरर नहीं है, डी ऑप्शन होगा। तो चेक करते हैं बी ऑप्शन में। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, जो नाउन यूज़ की जाएगी वो प्लूरल इन नेचर होनी चाहिए। जबकि आप यहाँ देखेंगे तो कैसा नाउन यूज़ किया गया है? द बोल्डेस्ट, ये तो एक एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे देखेंगे रिफॉर्म की बात की गई है, और रिफॉर्म का मतलब एक रिफॉर्म की बात की गई है। यहाँ पर ये किस में चला गया? सिंगुलर में, जबकि इसे होना किस में चाहिए था? प्लूरल में। तो यहाँ जो एरर है वो बी पार्ट के अंदर है। इसे ठीक करने के लिए हम इसे कर देंगे रिफॉर्म्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे भी डाउट क्लियर हुआ कि क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और इसको इम्प्रूव करेंगे तो रिफॉर्म्स आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप में हमें क्या गिवन है? तो यहाँ पे जो गिवन है नेक्स्ट टाइप हम बात कर रहे हैं। अगर अब आपके पास मैनी गिवन हो, आ ग्रेट मैनी गिवन हो, आ गुड मैनी गिवन हो, या अ नंबर गिवन हो, इन में से कुछ भी आ जाए, आप जो नाउन यूज़ करेंगे वो कैसे होगी? प्लूरल होगी। जो वर्ब होगी वो भी कैसे होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, अब एक बार इसको रूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, फिर से इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि ऐसा क्यों है। फिर सेकंड पे देखते हैं। सेकंड में हमें कहा गया है मैनी है, मैनी के साथ ए एन यूज़ किया गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक आर्टिकल है, और ये आर्टिकल हम जानते हैं अपने साथ नाउन लेता है। और ए एन है तो जाहिर सी बात है कि ए एन है तो जो नाउन भी लेगा वो कैसा होगा? सिंगुलर इन नेचर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन यूज़ किया जाएगा, और वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे गिवन है आ मैनी, आ नंबर। अगर इनमें से कुछ आता है तो अपने साथ प्लूरल नाउन लेंगे और प्लूरल ही वर्ब लेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे द मैनी, द नंबर, ये अपने साथ प्लूरल नाउन लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो आप अगर इन चारों को ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास मैनी वाला केस आता है, मैनी के बाद ए एन आर्टिकल के साथ कोई नाउन आएगा, तो सिर्फ एक इकलौता ये केस है जिसमें हमें क्या करना है? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है। बाकी तीनों ही केसेस में आप देख पाए कि इन तीनों केसेस में हमें क्या करना है? प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब को यूज़ करना है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई है। एग्जाम्पल पे चलते हैं, वहाँ थोड़ा बेसिक भी समझेंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग भी काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल आपको गिवन है, फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। अब यहाँ आप देखेंगे तो क्या गिवन है? आ नंबर गिवन है, इसके बाद ऑफ है, और फिर स्टूडेंट्स है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो दैट मीन्स हमारे पास जो सब्जेक्ट है या तो आ नंबर होगा या तो स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, डाउट इसी में ही होगा कि दोनों में से कौन सा हमारे पास सब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑफ यूज़ किया गया है, और ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और अगर ये स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि हमारा सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आ नंबर। और अभी हमने इस रूल के अकॉर्डिंग समझा कि द नंबर, द मैनी दोनों ही क्या होते हैं?
अपने साथ प्लूरल नाउन को लेते हैं और दोनों का नेचर भी कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये प्लूरल है दैट मीन्स आ नंबर भी क्या हो गया, क्योंकि आप मीनिंग के अकॉर्डिंग भी अगर जाएंगे तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, तो कुछ पोर्शन है, कुछ नंबर है स्टूडेंट्स में से, कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया, एग्जाम को क्वालिफाइड किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी कैसे हो गए, प्लूरल हो गए। अगर ये भी प्लूरल है तो अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो भी कैसा लेंगे, प्लूरल लेंगे। और क्योंकि सब्जेक्ट ये है तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखिए तो हमारे पास हैज़ है और हैव है। हम जानते हैं हैज़ सिंगुलर नेचर का होता है तो ये आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, हैव यही है जो कैसे नेचर का है, प्लूरल इन नेचर का, और राइट आंसर भी हो जाएगा। तो हैव क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पाए आप इसे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हमने देखा था कि मैनी के साथ अगर ए एन कुछ आर्टिकल यूज हो रहा है और उसके जस्ट बाद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन है। तो यहाँ पे जो पैसेंजर है ये क्या है, नाउन है। ठीक है, और ए यूज किया गया है दैट मीन्स ये कैसा नाउन है, सिंगुलर इन नेचर है। तो हमने देखा अगर इसके साथ नाउन सिंगुलर यूज किया गया है तो यहाँ पे वाज वर्ड जो यूज किया गया है ये भी इसी के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही यहाँ पर ही है। मैनी सिर्फ इसको एक क्वालिफाई करने का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वाज और वर यूज करेंगे, किसे यूज करेंगे, अगर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि वर तो प्लूरल होता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है द अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज आर नीडेड। अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा डिटेल में जाके। यहाँ पे कहा गया अ ग्रेट डील ऑफ अ मनी इज आर नीडेड। तो पहले रूल पे पहुंचते हैं। रूल पे हमें कहा गया था अ ग्रेट मनी, अ गुड मनी, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन यूज करते हैं। ठीक है, पर ये प्लूरल नाउन यूज किया गया है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ आप देखेंगे तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात पता चली, क्या, अ ग्रेट डील इसके अलावा हम कह सकते हैं अ गुड डील, या फिर आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ। ये जो तीनों यूज किए गए ये एक तरीके से अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, तो जो ये मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं उस वक्त इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ये एक तरीके से मच का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मच के प्लेस पे हमने क्या है, इन्हें यूज़ कर दिया है, क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच को यूज़ करते हैं। हम जानते हैं मैनी उसके साथ यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अ ग्रेट डील और अ गुड डील ये इस टाइम जो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, मच का कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे केस में जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो आप अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कैसा वर्ब लेता है ये हम पहले से जानते हैं कि ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर जो आप यूज़ करेंगे वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये रूल, आप इसे लिख लें, या मैं इसे आपको समझा भी चुकी हूँ। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से करे होंगे शुरू के लेक्चर्स पहले दो, तो वहाँ से ये बात अब तक आपकी टिप्स पे होगी कि यस अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ कैसा लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमें मनी गिवन है ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो हम जानते हैं कि ये अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, जाहिर सी बात है कि ये आर तो नहीं लेगा, सिंगुलर लेगा, और सिंगुलर हमारे पास क्या है, इज है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा है। यहाँ पे हमने सीखा मैनी होगा, अ ग्रेट मैनी होगा, अ नंबर ऑफ होगा। अगर ये आते हैं किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो अपने साथ वर्ब कैसा लेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे, अपने साथ नाउन कैसा लेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे, और अपने साथ वर्ब कैसा लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सेम चीज आती है मैनी के साथ ए एन आता है, तो हमने देखा ए एन अपने साथ हमेशा नाउन लेता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ नाउन आएगा, और ये नाउन ए एन के साथ आ रहा है दैट मीन्स ये सिंगुलर इन नेचर होगा।
अगर ये सिंगुलर है तो दैट मीन्स क्या हो गया, नाउन सिंगुलर यूज करेंगे। और अगर नाउन ही सिंगुलर यूज हो गया और यही सब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पर, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। नेक्स्ट वाले केस में आप देखेंगे आ मैनी है, आ नंबर है, ये नेचर ही इनका कैसा है, प्लूरल इन नेचर है, ठीक है। और तो ये अपने साथ नाउन भी प्लूरल लेंगे, वर्ब भी प्लूरल लेंगे। दा के केस में भी सेम चीज है, दा मैनी और दा नंबर दोनों ही किस नेचर के हैं, प्लूरल इन नेचर के हैं, तो अपने साथ प्लूरल नाउन लेंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ चुके हैं। अगर आप इस टाइप को अच्छे से समझ चुके हैं तो हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप में, जो कि है किसके बारे में, ईच, एवरी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नन, वन, मैनी, आ, मोर देन आ और एनी। आप जानते हैं कि ये जितने भी यूज़ किए गए हैं ये किस नेचर में होते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। और हम जानते हैं जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ पे अभी भी लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सारे ही अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। नहीं भी जानते तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी हमने यूज़ किया, ईच, एवरी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, नन, वन, मैनी, आ, मोर देन आ और एनी, ये अपने साथ कैसे उसको लेते हैं, तो ये होते किस नेचर में, ये सिंगुलर इन नेचर होते हैं। अगर ये सिंगुलर होगा तो जाहिर सी बात है अपने साथ नाउन कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। और नाउन अगर सिंगुलर है दैट मीन्स ये क्या हो गया, वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान था ये, आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं और बहुत ईजिली आप इसे कर भी पाएंगे। आते हैं एग्जाम्पल पे, सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, मैनी आ गर्ल और गर्ल्स गो एंड गोज टू द स्कूल इन द टाइम, ठीक है। अभी ये मैनी आ वाला केस तो आपने पहले भी देख लिया कि मैनी, अगर मैनी के बाद अगर ए एन कुछ भी आ रहा है तो ये अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा। और ए ही अपने आप को बता रहा है कि मैं सिंगुलर हूँ, तो यहाँ पे गर्ल्स नहीं यूज़ किया जाएगा, क्या यूज़ किया जाएगा, गर्ल यूज़ किया जाएगा। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है, अ गर्ल, तो आ गर्ल ये क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट हो गए। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, किस नेचर का है, सिंगुलर नेचर का है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और आप देखेंगे यहाँ गो दिखा है और गोज दिखा है, तो गो हम जानते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे यानी कि वर्ब के साथ आपने जैसे ही फर्स्ट फॉर्म भी नहीं, वर्ब के साथ जैसे ही हम एस या ईएस को अटैच कर देते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है सिंगुलर, ठीक है। तो ये कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो हमें कैसा चाहिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी तो सिंगुलर ही चाहिए, तो यहाँ पे गोज हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे गिवन है आ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये भी कैसा हो गया, अभी ग्रेट वाला केस भी हम देख चुके हैं। ग्रेट वाले केस में हमने क्या देखा था, ये इस वाले पे भी काफ़ी हद तक बेस आ गया। अगर आप यहाँ देखेंगे आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी नंबर्स वाले केस में आएंगे, तो ये अपने साथ कैसे लेते थे, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर इनके साथ आता है तो प्लूरल वर्ब ले रहे हैं और प्लूरल ही क्या ले रहे हैं, नाउन ले रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं इस एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे देखेंगे आ ग्रेट मैनी, तो इसके साथ स्टूडेंट्स नहीं आएगा, हम समझ गए कि यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है हैज़ बीन और हैव बीन, तो आपने ये भी देखा कि अगर अपने साथ ये जो ये नाउन कैसा ले रहा है, प्लूरल ले रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा, तो हैज़ बीन नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे गिवन है ईच बॉय ईच गर्ल हैज़ हैव कम। अभी मैंने बात करी ईच वाले केस पे, हमने बात करी ईच, एवरी, नोबडी, ये अपने आप में ही किस नेचर के होते हैं, ये अपने आप में ही सिंगुलर होते हैं। अगर ये अपने आप में सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो भी कैसे की जाएगी, सिंगुलर की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसे देखिए कि दोनों के साथ अलग अलग ईच लगा हुआ है, गर्ल्स के साथ भी बॉयज़ के साथ भी, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि चाहे वो एक बार आ रहा है, चाहे वो दो बार आ रहा है, चाहे वो एंड से कनेक्ट है, हर केस में ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही रहेगा। तो इसके साथ जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वो भी कैसी होगी, सिंगुलर, यानी कि आपको हैज़ यूज़ करना है ना कि हैव यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अकेला ही होता, मान लेते हैं कि ये है ही नहीं पोर्शन, मान लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर ये पोर्शन है ही नहीं तो क्या हो गया, ईच गर्ल हैज़ हैव कम, ठीक है। क्लियर करते हैं पहले इसको।
अगर ये वाला पोर्शन है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ इतना क्वेश्चन है, तो भी यहाँ पे क्या है, ईच गर्ल आ गया, और ईच कैसा है, सिंगुलर है, और इसका मतलब एक लड़की की बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर इन नेचर है, तो भी ये अपने साथ जो वर्ब लेगा वो कैसे लेगा, सिंगुलर यानी कि हैज लेगा, ना कि हैव लेगा। ठीक है, तो अगर ये है तो भी हमने देखा हैज ही आया, और अगर नहीं भी है, अकेले आप ईच को ले रहे हैं, तो भी ये कैसा लेगा, हैज को ही लेगा अपने साथ, यानी कि सिंगुलर वर्ब को ही लेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें यहाँ तक आपको अच्छे से, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं इस टॉपिक पर भी। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। इसकी आगे बढ़ने का मतलब है कि अभी इसी टाइप को और डिटेल में समझेंगे। हमने बात किस चीज़ की करी, ईच की बात करी, मैनी की बात करी, जो अभी आपने देखा, सेम वही केस यहाँ पर भी चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ईच, एवरी, नोबडी, इन सब चीज़ों की बात की थी, अभी भी हम इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है, आपको क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है ईच गिवन है, एवरी गिवन है, नाइदर गिवन है, नन गिवन है, और ये भी अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। अभी हमने बात करी इस बारे में, ये भी कैसे होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। अगर ये भी सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है अपने साथ नाउन भी सिंगुलर लेंगे और वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, सेम चीज, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे गिवन है ईच गर्ल इज आर गोइंग देयर, तो ईच गर्ल आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, दैट मीन्स इज हो जाएगा, आर आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आते हैं, द गर्ल ईच इज आर गोइंग देयर। अब इसे अच्छे से समझना है, यही मेन केस समझाना था जिसकी वजह से ये लिखा गया है। तो इसे समझने से पहले हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब ईच के बारे में हमने ये तो पढ़ा कि ईच अब तक जो हमने देखा वो हर बार सिंगुलर इन नेचर था। ठीक है, तो अपने साथ वर्ब कैसा ले रहा था, सिंगुलर ले रहा था। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाता है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई प्लूरल नाउन यूज किया गया, उसके बाद ईच यूज किया गया है, तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, समझे इस बात को, नहीं समझे तो अभी अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, वी ईच हैज हैव गिवन दैट एग्जाम। अब यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन सा है, ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, तो यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो वी के अकॉर्डिंग ही करी होगी। और यहाँ पे ईच जो है क्या है, एज अ सपोर्ट में सिर्फ आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ईच एज अ सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हमने देखा सिंगुलर यूज कर रहा था, पर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वी है, तो वी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, और वी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये कैसा है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा, तो हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझे आप इस बात को। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, ये सेम वही एग्जाम्पल है जो अभी हम छोड़कर आ रहे हैं। जैसे ये रहा, द गर्ल ईच इज आर गोइंग देयर। अब यहाँ पे द गर्ल्स, आप देखेंगे ये कैसा है, प्लूरल हो गया, और यही हमारा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमारा यही है, सब्जेक्ट हमारा यही है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे, वर्ब को यूज करेंगे। तो इज है और आर है, तो आप क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, ना कि इज। ठीक है, समझ गए अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, सेम ही एग्जाम्पल है जो पीछे भी आया। यहाँ पे भी क्या है, ये कैसा है, प्लूरल है, और फिर सब्जेक्ट भी है साथ में, ये हमने देख लिया। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। इज सिंगुलर है, नहीं आएगा, तो बचा के आर आएगा। तो आप इस केस में समझ गए, ये सिर्फ ईच के ऊपर अप्लाई होता है, एवरी और नन, नाइदर के केस में ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, सिर्फ ईच अगर पहले प्लूरल नाउन आ गया उसके बाद ईच आएगा तो ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। अगर ये सब्जेक्ट का काम ही नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो हम नाउन वर्ब लगाएंगे वो नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल हो गई। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप भी अभी इसी से ही रिलेटेड है। तो हमने ईच वाले केस को अगर पकड़ा है तो इसको अच्छे से पहले पूरा सॉल्व करते हैं। तो आप समझ गए, अभी हमने देखा था कि अगर ये वाला केस आ जाता है, ईच, एवरी, ये सब आ जाएंगे, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेंगे।
सेकंड में हमने देख लिया ईच, अगर ईच, एवरी, नाइदर, नन है तो ये भी सिंगुलर नाउन लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसके अलावा ईच का हमने एक और केस पढ़ लिया। एक और केस में हमने क्या पढ़ा कि अगर इसके पास प्लूरल नाउन होगा, ईच के पास पहले आ जाएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगर हम जानते हैं कि ये कई बार इस तरीके से भी यूज़ किए जाते हैं, यानी कि आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कई बार जोड़े में भी यूज़ किए जाते हैं। और जब ऐसे केस में आ जाते हैं तब हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हमें कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि आइदर भी अपने साथ एक नाउन लेगा और भी अपने साथ एक नाउन लेगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन आनी शुरू हो जाएगी कि हमें कौन से नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, दो सब्जेक्ट यूज़ किए जाएंगे। सेम केस नाइदर का है, सेम केस नॉट ओनली बट ऑल्सो का है। तो इसका तरीका क्या है, हालांकि आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, बट क्योंकि अब ऐसे तो अगर हम बच्चों के ऊपर ऑप्शन छोड़ देंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं कोई और के अकॉर्डिंग काम करेगा जो इसके पास नाउन होगा, कोई इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो ऐसे आंसर वरी हो जाएगा। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया गया, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ऐसी कैटेगरी में जब भी आपको वर्ब यूज़ करना है तो वर्ब आप अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, जो आपके नियर में पड़ेगा। ठीक है, वर्ब के जो नियर में होगा, जैसे वर्ब यहाँ पर है तो उससे जस्ट पहले जो भी सब्जेक्ट यूज़ किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, वर्ब को यूज़ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्या गिवन है, नाइदर राम नॉर श्याम हैव कम। अब यहाँ पे देखेंगे नाइदर यूज़ किया गया, नॉर यूज़ किया गया। नाइदर के पास भी एक सब्जेक्ट है, कह सकते हैं, नॉर के पास भी एक सब्जेक्ट है। हमारे पास यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए, एक ये रहा और दूसरा सब्जेक्ट हमारा ये रहा। अब हमें कन्फ्यूजन होगी कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो राम के अकॉर्डिंग और या फिर श्याम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं भी होगी, अगर आप राम के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो भी ये सिंगुलर है, सिंगुलर आ जाएगा, और श्याम के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, हैज़ ही होगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, अगर यहाँ पे चेंज होता, राम होता और यहाँ पे देयर फ्रेंड्स हो जाते तो प्रॉब्लम आनी शुरू होती। ठीक है, तो इस केस में तो आप वैसे भी समझ पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट क्या है, श्याम, तो श्याम के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, और श्याम कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज़ हो जाएगी, सिंगुलर होगी, और सिंगुलर में हैज़ हो जाएगा, ना कि है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ हमें गिवन है आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज़ कम। अब यहाँ पे देखेंगे तो आइदर यूज़ किया गया और यूज़ किया गया, आइदर ने अपने साथ एक सब्जेक्ट लिया और ने अपने साथ एक सब्जेक्ट लिया। अब आप देखेंगे तो ये वाला जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, जबकि ये वाला जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। अब कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी कि हमें किसके अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। तो जैसे बताया गया कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब के, तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब ये रही, इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड। तो आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग। और ये कैसा है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आप क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। और हैज़ हम जानते हैं सिंगुलर है, तो ये तो नहीं आएगा, दैट मीन्स हैव हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने ईच एवरी वाले केस थे ये अच्छे से देख लिया, और हमने देख लिए ईच के तो बहुत सारे केस बने। ईच वाले हमने देखा, ईच, एवरी, नाइदर, नॉर, ये अपने साथ सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और इससे पहले हमने देखा ईच है, मैनी है, और मैनी ए एन के साथ है, मैनी ए और एन है, या फिर उसके अलावा समबडी, नोबडी, ये सब अपने साथ कैसे लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं, और सिंगुलर ही कैसा लेते हैं, वर्ब लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन लेते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ईच वाले केस में हमने देखा अगर ईच से पहले कोई प्लूरल नाउन आ जाता है तो वो फिर ईच आता है तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसा ले लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। हम इसे समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, और थर्ड वाली कैटेगरी में हमने यहाँ देखा जब ये जोड़े के रूप में आने लग जाते हैं आइदर और, नाइदर, नॉर के केस में, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये अपने साथ दो सब्जेक्ट ले रहे हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ आइदर लेगा, एक सब्जेक्ट यहाँ पे और लेगा। इन दोनों सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है ये डिपेंड करेगा कि वर्ब के पास कौन सा है, जो वर्ब के पास होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और ये हमारी लास्ट टाइप है, इसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सम है, ऑल है, मोस्ट है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप जानते हैं एक तरीके से क्वांटिटी बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी बताने का काम कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये क्वांटिटी दोनों की बताते हैं, प्लूरल की भी और अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकते हैं। तो काउंटेबल के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
अब मान लीजिए जो सम है, ऑल है, मोस्ट है, अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है और वो भी प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, तो अपने साथ वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ भी आए वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही ले रहा है, ठीक है। अब तक इस बात को शायद हम 10 से ज़्यादा बार रिपीट कर चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। आपने पोर्शन वाले केस में भी देख लिया, इसके अलावा और भी हमने केसेस देखे। सम, ऑलमोस्ट के केस में भी अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो भी ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर काउंटेबल नाउन आता है प्लूरल नेचर का तो प्लूरल वर्ब लेगा, और दैट इज अगर इसी के साथ सिंगुलर में आ जाता, मान लीजिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता तो सिंगुलर वर्ब लेता, ठीक है, डेफिनाइट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैनेजर लीव और लीव्स इन मुंबई। तो यहाँ पे हमें गिवन है सम क्या कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, और ये कैसा नेचर का है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिचेस्ट दिया हुआ है, बिजनेस मैनेजर, तो किस नेचर का है आप पहले तो यहाँ पहचानिए कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, या, ठीक है। तो पहले ये बताइए, और इसके नीचे वाले को देखते हैं। तो नीचे वाले में तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे वाटर गिवन है, और वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, कि अनकाउंटेबल नाउन के केस में सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, आर ना यूज होके इज यूज होगा, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है, रिचेस्ट, और हम जानते हैं कि ये जो है कैसा है, ये भी है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं काउंट कर सकते हम इसे। अगर आप इसे काउंट नहीं कर सकते तो ये अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा। तो ये अपने साथ जो वर्ब लेगा ये लेगा नहीं, यहाँ हम कुछ मिस कर रहे हैं, सॉरी ये नहीं होगा। समझते हैं इसको दोबारा से। अब यहाँ पे आप देखेंगे, हमने देखा है, समझे कि जो सम होता है ये क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह ये यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है, समझे, ये तो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आते हैं, बीच में आ गया ऑफ, और ऑफ के बाद आ गया द रिचेस्ट, ठीक है। तो द रिचेस्ट, अब ये जो आप देखेंगे तो ये ऑफ के बाद आया, यानी कि ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, बिजनेस मैनेजर होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैनेजर आया हुआ है, ये कैसा है, सिर्फ मैनेजर है, मैनेजर्स तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये मैनेजर्स ही होगा, ठीक है। बेशक ये मैनेजर लिखा हुआ है तो भी हम जानते हैं सम की बात हो रही है, एक मैनेजर की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा मैनेजर की बात हो रही है। एक से ज़्यादा मैनेजर की बात हो रही है, दैट मीन्स ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा, और वर्ब के साथ एस ई एस अटैच करने से ये किस में चेंज हो जाता है, सिंगुलर में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या, लीव, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीव, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। आई होप समझे आप इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होती है, और इस क्लास के साथ ही हमारा जो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसे हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा और अब ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप इसे ही रिवाइज कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्ड होगा। इसे करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक लेक्चर और ले लेंगे जिसमें हम जो पूरी तरह डेडिकेटेड होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, वहाँ पे सिर्फ हम उन्हीं पे ही बात करेंगे। तो एक लेक्चर इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक लेक्चर आएगा जो कि किस पे होगा, पूरी तरह बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो उसके अकॉर्डिंग उसको देख लेंगे कि यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसे हम कितना अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में, या उन क्वेश्चन में हम अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे।
आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।